हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। और अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है एमपीए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। अगर ऑल ओवर कोई और कॉलेज, कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो जरूर तुम्हारे कोई ना कोई सेमेस्टर्स के अंदर ये सब्जेक्ट होगा एमपीए। हम आराम से ये प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज ये पहला वीडियो है एमपीए के ऊपर। हम ऑलरेडी पिछला क्लास के अंदर एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो बनाए थे, जहां हम देखे थे क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अभी आज हमारा फर्स्ट क्लास है, पहला वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बहुत सारा यूजफुल कंटेंट वहां पे अवेलेबल है जो बहुत काम में आएगा। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स के लिंक भी होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक होगा। तुम उस पर ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स और जो भी ऑफर हम लोग देते हैं वो ऑफर का अपडेट्स भी मिलता रहेगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है एमपीए। एमपीए का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट में यूज होने वाले जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड मैनेजमेंट। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा पहला यूनिट वही है, क्या इंपॉर्टेंस है या क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को कंपेयर किया गया है डिफरेंट फील्ड के साथ, जैसे प्रोफेशन, साइंस, आर्ट, ऐसे सबके साथ कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना इज बेसिकली कॉल्ड एज मैनेजमेंट। जब भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तब वहां पे मैनेजमेंट का नीड ज्यादा पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजमेंट का जरूरत है। आज एक छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट का जरूरत है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस क्यों ना हो, वहां पे कोई ना कोई तरीके का मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है, वेदर बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, service or manufacturing is necessary so that individual make their best contribution towards group objective। मैनेजमेंट का रोल क्या है, ताकि जो इंडिविजुअल्स है, जो वर्कर्स है, अपना बेस्ट परफॉर्म करे इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रुप ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर टेक द डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट। मैनेजर डिसाइड करता है कौन क्या करेगा, कब करेगा, when they will do it and what resources they will use। The basic job of a manager is effective and efficient। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। आज के क्लास के एंड के बाद तुमको ये दोनों वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है कैसे रिसोर्सेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए। कौन सा रिसोर्सेस? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। क्लियर है? देखना नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है देखते हैं। बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, जो सबसे मॉडर्न डेफिनेशन वो है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है of getting things done with the aim of achieving goals effectively
एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव है गोल्स को अचीव करना विद द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो तीन वर्ड आ गए इसके अंदर। पहला हो गया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मीनिंग हम देखेंगे। दूसरा हो गया इफेक्टिवली और तीसरा हो गया एफिशिएंटली। ये तीन वर्ड को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखना, सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम को करने का तरीका, अ सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन अ स्कूल। तो प्रोसेस का मतलब है क्या क्या करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट करने के लिए वी हैव टू डू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। एक सीक्वेंस ऑर्डर पे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। और वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, देखना, प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। Management is a process because it performs series of function to get the things done. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट में एक सीरीज ऑफ फंक्शंस होता है। क्या क्या फंक्शंस है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है प्लानिंग, सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो ये सीरियल ऑर्डर में फॉलो करना जरूरी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म 5 फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग सबसे पहला, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग। जब ये 5 फंक्शंस हम परफॉर्म करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। क्लियर? तो पहला हो गया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना और काम को कंप्लीट करना। कुछ भी हो जाए काम को कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इफेक्टिव का मतलब है काम करना और काम को कंप्लीट करना is called as effective. It is other word, it is concerned with end result. तो इफेक्टिव का मतलब है काम हुआ कि नहीं हुआ, एंड रिजल्ट से मतलब है काम हुआ कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goals on time. तो जो काम दिया गया है अगर वो काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं गिवन टाइम के अंदर देन हमको बोला जाएगा इफेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल देता हूं तुमको। फॉर एग्जांपल हम वर्कर ए को बोले यू हैव टू प्रोड्यूस 100 पीसेस ऑफ, क्या बनाएंगे, पेन बनाते हैं, 100 पीसेस ऑफ पेन विद इन 7 days। तो हम वर्कर ए को काम दिए कि तेरे को 7 दिन के अंदर 100 पीस पेन बनाना है, राइट। अब अगर ये वर्कर 7 दिन के अंदर 100 पीस पेन बना लेता है तब हम इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? इफेक्टिव का मतलब होता है जो काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करना। काम दिया गया था 7 दिन में 100 पीस बनाना है, तो 100 पीस अगर ये बना दिया 7 दिन में देन
the person is called as effective. Clear? So this is the meaning of effective, doing the task, completing the task on time. What is efficiency? Efficiency refers to काम को सही तरीके से करना, doing it in a right way. सही तरीके से करना. अब सही तरीके से करना मतलब कम से कम खर्चा करके, with minimum cost and optimum utilization of resources. तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही तरीके से करना. इफेक्टिव का मतलब था सही काम करना, काम को कंप्लीट करना इज इफेक्टिव, बट काम को सही तरीके से करना इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. ठीक है. एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कितना खर्चा होगा और कितना फायदा होगा, ये एनालिसिस होता है. एफिशिएंसी के अंदर फोकस होता है deriving more results by using less resources. तो एफिशिएंसी में कोशिश होता है कैसे कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें. इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स. रॉ मटेरियल को कम से कम यूज करें, जैसे कि मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट. तो कम इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी. मैनेजमेंट कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट. तो मैनेजमेंट बहुत फोकस करता है एफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि एफिशिएंसी में रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, और अगर रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा तो कम से कम खर्चा में हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकेंगे, और अगर कम कॉस्ट पे गुड्स प्रोड्यूस होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगा. ठीक है. अब एफिशिएंसी का एग्जांपल देता हूं तुमको. हम वर्कर को बोले 100 पीस बनाना है एट 40 रुपीज पर पीस. हम क्या किए, 100 पीस बनाने का काम दिए और एक पीस का 40 रुपया से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. 40 रुपया खर्चा के अंदर अंदर तुमको 100 पीस बनाना है. अब अगर एम्प्लॉय 40 रुपया के अंदर खर्चा करता है, 40 से ज्यादा खर्चा नहीं करता, देन ही इज कॉल्ड एज एफिशिएंट. तब बोला जाएगा वो क्या है, उसके में एफिशिएंसी है. राइट. तो इफेक्टिव का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही तरीके से कंप्लीट करना. बहुत फर्क है दोनों में, इफेक्टिव में और एफिशिएंसी में. ठीक है. कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूं तुमको. एग्जांपल नंबर 1. सपोज हम एम्प्लॉय को काम दिए टू प्रोड्यूस 100 पीसेस ऑफ पेन एट 40 रुपीज पर पीस. ठीक है. 100 पीस पेन बनाना है 40 रुपीज पर पीस पे. राइट. अब यहां पे 3 एम्प्लॉय है, सोच लो, ए, बी और सी. ए जो है प्रोडक्शन किया, ए 100 पीस बनाया, बट एट 45 रुपीज पर पीस. ठीक है. तो ए प्रोडक्शन किया, ए 100 पीस बना लिया, लेकिन कितना रुपया लगा दिया, 45 रुपया लगा दिया बनाने में. ठीक है. बी 90 पीसेस बनाया एट 40 रुपीज पर. तो बी जो है 40 रुपया खर्चा किया, लेकिन 100 यूनिट नहीं बना पाया, सिर्फ 90 यूनिट बनाया. और सी बनाया 100 पीसेस एट 40 पर. क्लियर. अब देखते हैं किसके में क्या क्या है. सबसे पहला ए 100 पीस बनाया. क्या ए को 100 पीस बनाने का काम दिया गया था? यस. क्या ए अपना काम कंप्लीट कर लिया? जो काम ए को दिया गया था, क्या ए काम कंप्लीट किया है? यस, ए अपना काम कंप्लीट किया है.
तो ए क्या है? ए इज इफेक्टिव। ए इफेक्टिव है क्योंकि ए अपना काम कंप्लीट किया है। 100 पीस बनाने बोले थे, 100 पीस बनाया है। 40 रुपया पर पीस पे बनाना था, लेकिन कितना रुपया खर्चा कर दिया? ये 45 रुपया पर पीस खर्चा कर दिया। तो क्या ये एफिशिएंट है? क्या ये रिसोर्सेस को ठीक से यूज कर रहा है? नो, ही इज इनएफिशिएंट। तो वो एफिशिएंट नहीं है, वो क्या है? इनएफिशिएंट है। क्लियर है? तो ए जो है इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। राइट? बी, क्या बी काम कंप्लीट किया? नहीं सर, बी काम कंप्लीट नहीं किया। बी को 100 पीस बनाने बोले थे, बनाया कितना? सिर्फ 90। तो बी काम कंप्लीट नहीं किया। जो काम कंप्लीट नहीं करता वो क्या है? इनइफेक्टिव है। वो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन क्या बी ज्यादा रिसोर्सेस यूज किया है? नहीं। बी 40 रुपया में बनाता है, 40 में ही बनना चाहिए था। तो बी रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करता। तो बी क्या है? बी एफिशिएंट है। क्लियर? तो जो बी है वो इफेक्टिव नहीं है बट एफिशिएंट है। अब सी, सी जो है 100 पीस बनाया, 100 पीस बनाना था। तो सी क्या है? सी इफेक्टिव है। 40 पे बनाना था, 40 पे बनाया। तो सी इज ऑल्सो एफिशिएंट। क्लियर? तो यहां पे हमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब है काम को कंप्लीट करना। कंप्लीटिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम is called as effective. Now what is efficient? Efficient means optimum utilization of resources, best utilization of resources, no wastage of resources. That is called as efficiency. दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव भी चाहिए, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी भी चाहिए। काम को कंप्लीट भी करना पड़ेगा और काम को सही तरीके से कंप्लीट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी? ये तो हम ऑलरेडी देख लिए, जस्ट रीड आउट कर लेते हैं। पहला मीनिंग, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। काम को खत्म करना, जो काम दिया गया था काम को कंप्लीट करना इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। एफिशिएंसी, कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चा में बेस्ट रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके काम को करना इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस खाली फोकस करता है एंड रिजल्ट पे, काम कंप्लीट करने पे फोकस है, काम कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव, अचीविंग द एंड रिजल्ट। बट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी देखता है कितना खर्चा हुआ और कितना बेनिफिट होगा। तो इट कंडक्ट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये कोशिश करता है कि खर्चा जो है कम से कम हो, सो दैट बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। क्लियर? लास्ट, इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन है डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना। और एफिशिएंसी का है सही तरीके से करना, डूइंग इट इन द राइट वे। क्लियर? तो सही काम करना इज इफेक्टिव, बट काम को सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट। हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखे मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में हम पढ़े, पहला हो गया प्रोसेस, सेकेंड इफेक्टिव, थर्ड एफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब है सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो मैनेजमेंट के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आप देखिए इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना,
कुछ भी हो जाए, काम को कंप्लीट करना, एंड रिजल्ट को अचीव करना इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। और एफिशिएंसी है सही तरीके से करना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों चीज इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है? तो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम क्या होता है समझ लिए हैं। आने वाले क्लासेस के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मिलते हैं मेन क्लासेस में, वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड बाय बाय।